देखिए, जैसे हमारे कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बयान दिया और जो ये आग का हादसा हुआ, हमें दुख है और इंशाअल्लाह पहले दिन से हम इनके साथ खड़े हैं। हमारी तंजीम के जितने भी लीडरान हैं पहले दिन से इनके साथ खड़े हैं। तो अब सियासत उस पर तो नहीं है, क्योंकि कुछ साजिशें थी कि यहाँ जितने भी गरीब दुकानदार हैं, चाहे वो वेजिटेबल वेंडर्स हों, चाहे वो फ्रूट वेंडर्स हों, उनको एक साजिश के तहत यहाँ से निकालने की एक कंस्पिरेसी रची गई। इसीलिए आज़ाद साहब को बयान देना पड़ा। और अब वो तो सरकार ने जब आज़ाद साहब ने गवर्नर साहब से बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की, डीसी साहब से, उन्होंने यकीन दिलाया कि हम इनको यहाँ से हटाएंगे नहीं। और अब तो ये यहाँ जम गए हैं और स्ट्रक्चर्स बनना भी शुरू हुए हैं, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनकी मदद करें। तो आज़ाद साहब ने ज़ाती तौर पर जो है अपने ज़ाती तौर पे 1 लाख रुपया भी दिया है। और हमारी कमेटी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं फ़ारूक वानी साहब और अलियास वानी साहब, खांडे साहब और दीगर जितने भी लीडरान हैं वो बैठेंगे। तो मैं 1 लाख रुपया आज़ाद साहब की तरफ से इनको अभी शुरुआत में देना चाहता हूं और मज़ीद भी देंगे। जो जो इन्होंने लिस्ट भी तैयार की है, जो मदद इनको हमारी तंजीम से जो है ज़रूरत होगी, हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और अभी एस्टिमेट भी बनाएंगे। तो फ़िलहाल आज़ाद साहब दिल्ली में हैं, तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पे यहाँ भेजा और कहा कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपया अभी दीजिए और एस्टिमेट बनाइए कितनी और मज़ीद मदद की ज़रूरत है। तो हम इनके साथ शाना सरकार ने यकीन दिलाया कि इन लोगों को, जो गरीब लोग यहाँ दुकानदार थे, इनको हटाया नहीं जाएगा। तो इसलिए वो मसला ख़त्म हो गया। इंक्वायरी होनी चाहिए और सबको मालूम है कौन लोग थे, इसलिए अब इनकी मदद करने की ज़रूरत है। इसलिए आज़ाद साहब ने कहा कि वहाँ जाइए, उनको मेरी तरफ से जो है 1 लाख रुपया अभी दीजिए और मज़ीद जितनी मदद हो सके हम करेंगे। अब इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। ये आप